नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैरो आफियत से होंगे। मैंने आज के इस ब्लॉग के अंदर दो बहुत हैपनिंग खबरें हैं, दो बहुत बड़ी खबरें हैं, दोनों मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूं। एक तो सीडीएफ के नोटिफिकेशन के मुतालिक है और एक इमरान खान साहब की मुलाकातों के मुतालिक है। वी ऑल नो दैट कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए 2 दिन मुख्तस हैं, एक मंगल का और एक जुमेरात का। जुमेरात को प्योरली पॉलिटिकल मुलाकातें होती हैं, उनके सियासी अकाबरीन दोस्त अहबाब, उनके लिए जुमेरात का दिन रखा गया था और मंगल का दिन रखा गया है फैमिली के लिए। वकला भी कुछ होते हैं दैट डे, जो सारा जो रिसेंट हमने प्रोसेस देखा है। लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि महीने के करीब मुलाकात इमरान खान साहब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी थी, किसी बंदे की मुलाकात नहीं हो सकी। रिसेंट जो मंगल गुजरा है उस दिन हमने देखा कि इमरान खान साहब की हमशीरा, उनकी मुलाकात हुई है उस्मा खान साहिबा की, और उसके बाद उसकी उनकी जो गुफ्तगू थी आकर वो उन्होंने पब्लिक की बताया कि क्या क्या इमरान खान साहब का पैगाम था वोटर सपोर्टर के लिए। और एक्स जो इमरान खान साहब का अपना है उससे भी बहुत सख्त टोन के अंदर पैगाम, ये जो इमरान खान साहब का मैसेज था वो उनके वोटर सपोर्टर तक पहुंचा है। उसके बाद आज 2 वज़रा, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारड़ साहब और एक लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, दोनों तारड़ साहबान बैठे और तारड़ साहबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका टाइम 4 बजे बताया गया, फिर 5 बजे बताया गया, टाइम चेंज होते रहे। और आज पूरा दिन इस्लामाबाद के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीडीएफ के नोटिफिकेशन के बारे में कोई अपडेट होगा, तफसीलात दोनों मिनिस्टर साहबान आकर कौम के सामने रखेंगे। बट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो मुद्दा था इमरान खान की मुलाकातें और इमरान खान साहब की सियासी गुफ्तगू। मैं वो मुकम्मल खबर पहले आपके पढ़ने से पहले सिर्फ एक चंद जुमले हैं, चंद सतूर जो हैं वो आपके सामने रख दूँ ताकि आपको सिचुएशन वाजे हो जाए कि इमरान खान साहब की हमशीरगान या फैमिली की मुलाकातों के ऊपर भी बज़ाहिर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान की बहनें मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू करती हैं, लिहाजा उज़मा खान की मुलाकात बंद है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद है और जेल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये फरमाया है जनाब अता तारड़ साहब ने। उन्होंने मजीद कहा कि अंदर से पैगाम आता है, फ़ौज और फ़ौज के सरबराह के खिलाफ ट्वीट करो, ये मायूसी का शिकार है। पीटीआई दौर में माओ बहनों और बेटियों को गिरफ्तार किया गया, ये जनाब अता तारड़ साहब ने फरमाया है। अब जरा इस खबर की डिटेल की जानिब आते हैं। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स में वाज़े लिखा गया है कि मुलाकात में जो भी बात होगी इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आजकल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान की जेल में मुलाकातों से मुताल्लिक एक बात बहुत बार दोहराई जाती है। उन्होंने कहा कि अभी इस्लामाबाद की जेल ऑपरेशनल नहीं हुई, अडियाला जेल पंजाब में है और वहाँ भी हमारी हुकूमत है, इसलिए बात होती है। जेल मैनुअल के तहत मुलाकातें होती हैं। उनका कहना था कि रूल 265 के तहत एक हफ्ते में एक बार मुलाकात हो सकती है। मुलाकात करने वालों की तादाद 6 होगी। हफ्ते में एक चिट्ठी भी लिख सकते हैं और जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स में वाज़े लिखा गया है मुलाकात में जो भी बात होगी इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता मुजरिम है, कैदी को बगैर निगरानी के मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। रूल 557 के तहत अगर सुप्रिटेंडेंट कवायद के मुताबिक मुलाकात ना समझे तो इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर सुप्रिटेंडेंट को अमन अमान, नक्से अमन, इंतशार का खदशा हो तो मुलाकात रोक सकता है। इन शॉर्ट आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी के लिए थी। आज पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया है कि जनाब इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे नहीं हो सकती। अता तारड़ साहब ने आके पूरी कौम के सामने टेलीविजन के ऊपर आकर ये बता दिया है। ये हमारे बहुत सारे सीनियर एंकर्स, हमारे बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट जो हैं वो रिसेंटली मंगल वाली मुलाकात के बाद जो एक्स पर गुफ्तगू आई थी इमरान खान साहब के अपने एक्स के अकाउंट से, जो गुफ्तगू आई थी ट्विटर के अकाउंट से, उसके बाद ये एनालिसिस दे रहे थे या ये तज्जिया ये पेश कर रहे थे कि जनाब जो अभी तक जब से इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, जब से उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, उस दिन से लेके आज के दिन तक सबसे सख्त गुफ्तगू मंगल के रोज़ इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से पब्लिक हुई है या पब्लिश हुई है। और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। उज़मा खान साहबा की गुफ्तगू से एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, उस दिन उनकी पेन जो थी ना आंखों की, जब उन्होंने कहा कि वो सख्त अजियत का शिकार है, उनको अजियत दी जा रही है, अकेले रखकर महीना महीना किसी बंदे से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सो अब आई थिंक इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले कभी आज से 5-7 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, दे आर द न्यू नॉर्म, उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और इसी तरह अब जो एक सेकंड जुमला अता तारड़ साहब ने कहा है कि जेल के बाहर का अमन अमान उसका भी सख्ती से निपटा जाएगा अगर कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा। मतलब कि इन डेज़ टू कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, आई थिंक उनको
अडयाला जेल के बाहर अब जमा भी नहीं होने दिया जाएगा, किसी किस्म का प्रेशर अब नहीं बनाया जाएगा, बनाने का मौका दिया जाएगा। इंटरनेशनल प्रेशर आया, इंटरनेशनल जरीदों ने कवर किया, इवन इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून नाउ अगेन। दूसरी खबर, आज पूरे पाकिस्तान की पिछले कई दिनों से व्लॉगर, यूट्यूबर, एंकर, सहाफ़ी, तज्जियाकार, हमारे ट्विटर के यूज़र, फेसबुक के यूज़र, व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे पाकिस्तान की बहस सिर्फ एक है एंड दैट इज़ CDF का नोटिफिकेशन। CDF के नोटिफिकेशन के ऊपर बड़े अजीबोगरीब सी ट्वीट्स, बड़े अजीबोगरीब से वो व्लॉग्स, ब्लॉग्स पहले भी लिखे जा रहे हैं, हो गया नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ। और मैं बार बार कहता रहा था किसी को कख पता नहीं है अभी, जिन्होंने करना है या उनको पता है, जिन्होंने नहीं करना उनको पता है, किसी को कख पता नहीं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। कहानी आज खुलती क्या है कि जनाब जियो टेलीविज़न एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का। जियो का बड़े हुजम का मैं सिर्फ आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे बाकी जितने न्यूज़ चैनल हैं वो जियो की लीड को फॉलो करते हैं। मतलब रिपोर्टर ने खबर दी तो वेट की जाती है, खबर चेक करता है, न्यूज़ रूम है, न्यूज़ रूम का एक प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कंट्रोलर न्यूज़, डायरेक्टर न्यूज़, बहुत सारा डेस्क है, बहुत सारा प्रोसेस होता है खबर को वेट करने का, चेक करने का, ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़। लेकिन जियो न्यूज़ जब कोई खबर चला रहता है तो बाकी न्यूज़ चैनल उसको वेट भी नहीं करते, वो प्रोसेस को बाईपास करते हैं। टक जियो ने चला दिया, सारे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जियो ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कट कर दी, सारे उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि अगर जियो ने कट कर दिया तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट स्टफ है, कट कर दो इसको। जस्ट लाइक दैट आज जियो टेलीविजन के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब ने एक खबर चला दी आज, उनके मतलब उन्होंने बीपर दिया तो उन्हीं के नाम से मैं वो खबर कहूँगा कि उन्होंने ही चलाई कि जनाब CDF का नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन के अंदर आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मैं आज किसी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बैठा हुआ था जब ये सारा वाकया चल रहा था CDF का नोटिफिकेशन वाला, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे और वो सब के सब ने जब वो खबर चली है तो हम सब ने अपने फ़ोन देखे हैं, नोटिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया है। उस नोटिफिकेशन के अंदर आई एम सॉरी टू से दैट इतने फ्लॉज थे कि किसी बच्चे को भी समझ आ रही थी कि वो नोटिफिकेशन जो है दैट इज़ नॉट राइट, फेक नोटिफिकेशन है। उसमें लैंग्वेज में थे, उसमें वज़ीर आज़म और सदर के वो लिखा हुआ था जो सिग्नेचर हैं, उस तरह के 2-3 तो जो उसके फ्लॉज थे नोटिफिकेशन के, वो अहमद वड़ाइच साहब ने जो पकड़े वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, आसिम मुनीर जनरल नहीं फील्ड मार्शल है, उसमें जनरल लिखा गया, आसिम मुनीर नोटिफिकेशन जो फेक था। नंबर 2, फील्ड मार्शल के तमगे गलत लिखे हैं, हिलाल जुरत नहीं लिखा गया। नंबर 3, वजारत दिफा के नोटिफिकेशन पर सदर और वज़ीर आज़म के दस्तखत नहीं हो सकते, और भी बहुत सारे फ्लॉज थे इसके अंदर। अब इसका बैकग्राउंड ज़रा देखिए, ये फेक नोटिफिकेशन सुबह से फिर रहा था, काफ़ी सारी मार्केट में ये घुमा फिरा ये फेक नोटिफिकेशन। इसमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो एजाज़ सैयद साहब के साथ जियो टेलीविजन में ही काम करते हैं, वो लिखते हैं पहले खबर की दौड़ क्या गुल खिलाती है। फेक बस्टर एक अकाउंट है एक्स का, फेक बस्टर अकाउंट 4:26 पर इस नोटिफिकेशन को जाली करार दे चुका है। इसके ठीक 1 घंटे बाद इतने बड़े सहाफ़ती इदारे पर इस नोटिफिकेशन का चलना और रिपोर्टर एजाज़ सैयद का कहना कि नोटिफिकेशन पर सदर और वज़ीर आज़म के दस्तखत हैं, यानी सेक्शन ऑफिसर, इससे अंदाज़ा कीजिए अब मैं मज़ीद क्या कहूँ, खबर अगले लम्हे तेज़ तरीन तरदीद। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जियो के प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़ा ब्लंडर था कि एक इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा ओहदा जो इतनी जिसमें आइन में तब्दीलियां की गई हैं, उसके मुतालिक फेक न्यूज़, उसको मज़ीद कॉन्ट्रोवर्शियल करना। वैसे तो आई एम सॉरी टू से दैट बट आई हैव टू से इट, मुझे ये कहना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ये इसका सारा जो क्रेडिट है ये गवर्नमेंट को जाता है, इस ओहदे के मुतालिक सारी अफवाहों को। आज अता तारड़ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कोई सहाफ़ी जब सवाल करता था CDF के नोटिफिकेशन के ऊपर तो अता तारड़ साहब कहते थे ये सवाल ना करें, सिर्फ टॉपिक के आ जाए, इमरान खान की मुलाकातों में क्यों ना करें सवाल, हुकूमत को चाहिए था। और आज सारा दिन हम यही एक्सपेक्ट करते रहे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सारे बैठे हुए इस्लामाबाद में, कि ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद उस नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने आ रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम होमवर्क कर रहे हैं, हमारा इंटरनल मैटर है, जब हम समझेंगे हम कर देंगे उसको नोटिफाई, ठीक है, फिर ना आपका इस्तेहकाक है, यू आर द गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी आकर अता तारड़ साहब बार बार कह रहे हैं नोटिफिकेशन पे बात ना करें, सहाफ़ियों को लाइव कट हुए हुए टीवी के ऊपर बैठे, नोटिफिकेशन को सवाल ना करें, टॉपिक पे आ जाए। टॉपिक है इमरान खान की मुलाकात। अब ये इतना बड़ा ब्लंडर जियो के एंड पे हुआ है और उनके जियो के अपने सीनियर रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब बैशिंग कर रहे हैं एजाज़ सैयद साहब की। एजाज़ सैयद साहब की अपनी ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी बहुत इज्जत है, इज्जत उनकी अपनी जगह के ऊपर रखते हुए बसद एहतराम सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा, एजाज़ सैयद साहब से 2-3 मेगा ब्लंडर रिसेंट पास्ट में भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, खबर एजाज़ सैयद साहब ने जियो पर चलवा दी, दे दी खबर। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, मामला तय पा गए, एजाज़ सैयद साहब ने खबर दे दी। इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हैं। हाँ, एक खबर रिसेंटली जिसके ऊपर मैंने डिस्कस भी जिसको किया था, ये अभी साहिर शमशाद साहब जब रिटायर हुए हैं तो उससे पहले आपको याद है आर्मी चीफ का जो फैमिली का डेटा लीक हुआ था, उसके मुतालिक एजाज़ सैयद साहब ने खबर दी तब
जब लीक हुआ था 1.5-2 साल पहले, तब खबर दी कि जनाब इसके पीछे जो जनरल नाम आ रहा है उसमें जनरल फैज़ का नाम आ रहा है। जैसे ही साहिर शमशाद साहब रिटायर हुए, उसी दिन बैठे हुए एजाज सैयद साहब ने ठोक दिया कि जनाब साहिर शमशाद साहब उस डेटा लीक में इनका नाम भी प्रॉपर हुआ था। लेट्स नॉट डू दैट। मतलब मैं एजाज सैयद साहब के जर्नलिज्म के मैं तो पास भी नहीं हुआ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सीनियर आदमी है। उनकी सीनियरिटी की, उनकी मेहनत की, उनके काम की इज्जत अपनी जगह के ऊपर, बसद एहतराम डिफर करने की इजाज़त चाहता हूँ। यार यह कोई तरीका नहीं है कि आप, और इसकी कीमत जो ये पहली खबरें इग्नोर हो गई, पहली खबरों के ऊपर इग्नोर होगी। जरदारी साहब को हटाने की खबर भी एजाज सैयद साहब ने दे दी कि हटाने के भी कोई मामला चल रहे हैं या इस तरह का भी कुछ चल रहा है मामला। सो अब आके मुझे नहीं लगता कि ये वाली खबर जो है ना ये इग्नोर होगी, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूँ कि हुकूमत का एक विंग, हुकूमत की एक वजारत का एक विंग बैठकर पिछले कई दिनों से काम कर रहा था कि कौन कौन से व्लॉगर ने CDF के नोटिफिकेशन के ऊपर बात की है, किसने नेगेटिव बात की है, ज़रा उसके क्लिपिंग निकाल के ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाए। ट्विटर ऑब्जर्व किया जा रहा था, एक्स ऑब्जर्व किया जा रहा था, और अब जियो टेलीविजन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ती इदारा वो ये खबर ठोक देता है टीवी के ऊपर। और अजीब बात देखिए, हैपनिंग देखिए, एजाज सैयद साहब का बीपर चल रहा है और बीपर चलते चलते ही कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी होती है और सेकंड्स के बाद जनाब बशीर हाशमी साहब गालिबन न्यूज़ कास्टर थे जियो के, आई एम नॉट श्योर, स्क्रीन पे नहीं थे आ रहे एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद उसी बीपर के दौरान, एजाज सैयद साहब के बीपर के दौरान ही तरदीर चल जाती है कि ये खबर फेक न्यूज़ है।